टॉपिक जो है वो नेगेटिव सेल्फ टॉक पे है। सेल्फ टॉक से मुराद आप जैसे जानते ही हैं कि हम सारे लोग हम वक्त हमारे अंदर कुछ ना कुछ हमारी अपने से बातचीत चल रही होती है। बाजुकात हम इस बातचीत को रिकग्नाइज कर पाते हैं थॉट्स की सूरत में, पैटर्न्स की सूरत में, इमेजेस की सूरत में। बाजुकात कुछ लोग इमेजेस के अंदर सोच रहे होते हैं, कुछ लोग पैटर्न्स के अंदर सोच रहे होते हैं और कुछ लोग बकायदा वर्ड्स के अंदर सोच रहे होते हैं और अपने आप से बातचीत वो कर रहे होते हैं। आमतौर पर किसी भी शख्स के जहन में 50,000 से लेकर 70,000 तक सोचें आती हैं और जितनी भी सोचें हमारे जहन में से एक वेव की तरह गुजरती हैं उसमें से ज्यादातर सोचें जो है वो नेगेटिव होती हैं। बाजुकात हम उन सोचों को पिक कर सकते हैं, बाजुकात हम उन किसी एक सोच को पकड़कर उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें से सोचें ऐसी होती हैं जिन्हें बाजुकात हम एक्नॉलेज भी नहीं करते और वो हमारे ब्रेन के अंदर से एक वेव की सूरत में गुजरकर आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन चंद सोचों को हम पिक कर लेते हैं और हम उसके ऊपर रूमिनेट करने लगते हैं, हम उसके ऊपर सोच विचार करने लगते हैं और देखने लगते हैं कि क्या जो मेरे अपने आप से बात मेरी हो रही है या मेरे अंदर से जो आवाज आ रही है क्या वो ठीक आवाज है या नहीं आवाज है। अगर तो हम उसे एवेल्युएट कर लें तो हम परख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है ये किसी फैक्ट के ऊपर मबनी है या किसी फैक्ट के ऊपर मबनी नहीं है। लेकिन अगर हम उसको एवेल्युएट ना करें, मनोमन उसको तस्लीम कर लें एज इफ इट इज अ ट्रूथ फॉर अस, तो फिर हमारी जिंदगी में काफी गड़बड़ जो है वो होती रहती है। क्योंकि नेगेटिव सेल्फ टॉक जो है ये लिमिटिंग बिलीव्स की तरफ भी हमें लेकर जाती है। आई एम नॉट गुड इनफ, नेगेटिव थॉट। आई एम नॉट सेल्फ सफिशिएंट, नेगेटिव थॉट। आई ऑलवेज नीड सम सपोर्ट, नेगेटिव थॉट। बाजुकात हम अपने आप को लेबल भी करते हैं, लेबलिंग इस तरह से करते हैं दैट वी कीप टेल्स आवरसेल्व्स व्हेनेवर वी मेक अ मिस्टेक दैट आई एम सच अ स्टूपिड पर्सन, आई एम सच अ डम पर्सन। सो ऐसी चीजें अपने आप से कहना छोड़नी होंगी। हमेशा याद रखें कि whenever you make a mistake, that's okay, that's very much okay when you make a mistake। क्यों? क्योंकि गलतियों से ही आप सीखते हैं। बट कीप इन योर माइंड कि जो भी आप गलती करें उसको वो रेपिटेटिव नहीं होनी चाहिए कि आप 6 दफा एक ही मिस्टेक करें। और अगर आप 6 दफा एक ही मिस्टेक कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके थिंकिंग पैटर्न में कोई बुनियादी गलती है जिसको करेक्ट करने की आपको जरूरत है। आपके बिलीफ सिस्टम में कोई बुनियादी गलती है जिसको कि आपको करेक्ट करने की जरूरत है। अदरवाइज अगर आप ऐसे बिलीव्स को लेकर चल रहे हैं जो कि रिडंडेंट नहीं है और आपके लिए कुछ काम कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आप उन बिलीव्स को आगे लेकर चलेंगे। कोई शख्स जो है वो गलती को 1 दफा करता है, 2 दफा करता है, अगर वो तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी दफा करता है तो ये मिस्टेक नहीं है, ये ब्लंडर है जो कि हम जानबूझ के खुली आंखों के साथ कर रहे होते हैं। सो यू आर अलाउड टू मेक अ मिस्टेक फॉर सो मेनी टाइम, बट कीप इन योर माइंड कि जब भी आप कोई गलती करें तो उसमें से कोई सीख लेकर जरूर निकलें। व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम इट। गलती जरूर करें बट अपनी गलतियों में से जो लेसन्स हैं वो जरूर लर्न करने की तरफ जाएं और कोशिश करें कि कोई भी गलती रिपीट ना हो। बहुत सारी गलतियां करें बट हर गलती कोई नई गलती होनी चाहिए और जो भी गलती वो आपको सिखाने के लिए आई है उस सीख को पकड़ें और अपने पल्लू से बांध लें, क्योंकि ये आपको जिंदगी भर काम आने वाली चीजें हैं जो कि आप आगे चलते हुए चलेंगे। ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं हमारी अपने हवाले से, हमारे इर्द गिर्द बसने वाले लोगों के हवाले से, ये हमारी पर्सनालिटी को भी इफेक्ट करती हैं, हमारी जनरल हेल्थ को भी इफेक्ट करती हैं और ये ना सिर्फ जनरल हेल्थ को इफेक्ट करती हैं बल्कि ये हमारी बहुत कुछ करने की जो मोटिवेशन होती है ये उसको भी डिक्रीज करती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये डिप्रेशन की तरफ हमें लीड करती हैं और डिप्रेशन के साथ साथ बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं ये उसकी तरफ हमें लीड करती हुई लेकर जाती है। सो अगर हम उन सारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स तक नहीं पहुंचना चाहते, अगर हम नहीं चाहते कि हम किसी दिन डिप्रेशन के अंदर अपने आप को पाएं एंड देन वी नीड अदर पीपल, दूसरे लोगों की हमें मदद की जरूरत हो उस डिप्रेशन में से निकलने के लिए, अगर हम नहीं चाहते कि हमारे ताल्लुकात दूसरों के साथ खराब हों, अगर हम नहीं चाहते कि हमारे ताल्लुकात हमारे अपने साथ खराब हों, हमारी अपनी मोटिवेशन जो है वो बार बार डाउन होती हुई नजर आए और हम जिंदगी में
आगे बढ़ने की बजाय स्टक अपने आप को कहीं पे फील करें या पाएं अपने आप को स्टक, तो इसका मतलब है कि हमें अपनी सोचों को दुरुस्त करना होगा। हमें मनफी सोचों को कुछ अल्टरनेटिव सोचों के साथ बदलना होगा, कुछ ज्यादा बेहतर मुस्बत सोचों के साथ हमें बदलना होगा। और इनिशियली ये काम करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर हम अपनी सोचों के अंदाज को थोड़ा बदल लें। लेकिन अगर हम समझते हैं कि थोड़ा लूप सा बनना शुरू हो गया है और मेरे लिए डिफिकल्ट है कि मैं अपनी इन नेगेटिव सोचों को या ख्यालों को झटक सकूं और ये कॉन्स्टेंटली मेरे सर के अंदर गूंजती रहती हैं, तो फिर हमें थोड़े से बड़े स्टेप्स लेने की जरूरत है, जिनमें कुछ स्टेप्स तो ये हो सकते हैं कि जैसे अगर आपको लगता है कि कॉन्स्टेंटली कोई 1-2 नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आपको अपने हवाले से टाइम एंड अगेन आती रहती हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। एक बड़ा सिंपल सा टेक्निक है कि आप रबर बैंड अपने रिस्ट के ऊपर डाल दें, एक सिंपल रबर बैंड जो होता है। अक्सर मैंने देखा है कि लड़कियां अपनी जो पोनी होती है वो उन्होंने डाली होती है अपने हाथ के ऊपर। सो सिंपल आपने क्या करना है कि अपने आप को सिर्फ ये डायरेक्ट करें कि जब भी मैं इस तरह की सोचों में अपने आप को ज्यादा जकड़ा हुआ पाऊंगी तो उस रबर बैंड को या उस पोनी को आप खींचें और फिर छोड़ दें। जैसे ही आप छोड़ेंगे उस रबर बैंड को तो वो आपकी रिस्ट पे जाके दोबारा लगेगी, जिससे आपको पेन क्रिएट होगी और ये पेन आपको उस पैटर्न में से निकलने में हेल्प करेगी। सो ऑल यू नीड इज सिंपल अ रबर बैंड। अच्छा, इसके अलावा एक और सिनेरियो ये हो सकता है कि आप अपने आप को उन नेगेटिव थॉट्स जो भी आपको आ रही हैं और आपको लग रहा है कि आप स्टक हैं थोड़ी देर के लिए उसके अंदर, तो यू कैन शेयर दोस थॉट विद अ फ्रेंड। आप उन थॉट्स को जब किसी फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं तो बाज़ का वो फ्रेंड कहती है कि नहीं, ये सही बात नहीं है जो अपने बारे में सोच रही है, यू आर मोर देन दिस, ये कोई करेक्ट पर्सपेक्टिव नहीं है इस चीज को सोचने का। तो बाज़ का जब दूसरा कोई इंटरवीन करता है उसके अंदर और आपको कोई एक अल्टरनेटिव सोच, कोई एक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव देता है उस सिनेरियो के हवाले से, तो आपकी वो सोच जो है आप थोड़ा अनस्टक उसमें से होना शुरू कर देते हैं। और सिर्फ कहने से ही बहुत सारी चीजें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन आपको नजर आनी शुरू हो जाती हैं। और जब आप किसी दूसरे बंदे से बात कर रहे होते हैं ओपनली, तो ना सिर्फ आप कह रहे होते हैं बल्कि आपके अपने कान भी सुन रहे होते हैं। सो आपको चीजें थोड़ी डिफरेंट लाइट में नजर आने लगती हैं और फिर आप उसके बारे में कोई बेहतर डिसीजन जो है वो करने की तरफ जा सकते हैं।